वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट परवीन कौर अपने चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं शिवरात्रि जो 18 फरवरी को आ रही है, मैं उसके लिए आपके लिए कुछ ऐसे महा उपाय लेकर आई हूँ जिसके करने से अगर आपको धन से संबंधित परेशानी है या आपके जीवन में कुछ ऐसे पाप होने की वजह से, पाप करने की वजह से आपके जीवन में कुछ परेशानियां आ रही हैं, क्योंकि देखिए हम मनुष्य हैं, हम अपने कर्मों को खुद एक्सेप्ट कभी नहीं करते, ये हमारी प्रवृत्ति है। तो देखिए क्यों ना हम इस महाशिवरात्रि पे कुछ ऐसे उपाय करें कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की आशीर्वाद हमें दोनों को मिले, सबको मिले। देखिए कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ और माता शक्ति का जो मिलन होता है वो बहुत ही अद्भुत होता है, क्योंकि कहते हैं कि जहाँ दो शक्तियाँ आपस में जब मिलती हैं, जो सृष्टि की रचना करती हैं, क्योंकि शक्ति नहीं अगर हमारे अंदर, क्योंकि हम मनुष्य के अंदर भी माता का ही वास होता है, क्योंकि अगर हमारे शिव जी कहते हैं शिव शक्ति, क्योंकि शिव अगर शब्द है तो उसके अगर ई की मात्रा हटा दी जाए तो वो शव कहलाता है, और ई की मात्रा अगर उसके साथ जोड़ दी जाती है तो वो शिव बन जाता है। तो यानी कि शिव की शक्ति हम मनुष्य के साथ भी ऐसी है, क्योंकि शक्ति कहीं ना कहीं हमारे अंदर विद्वान है, और हमारा अगर वो शक्ति हमारे अंदर से निकल जाती है तो हम एक शव की तरह हो जाते हैं। कई बार आपने एनालिसिस भी किया होगा कि आपकी बॉडी जैसे काम नहीं करती, हम कहते हैं आज हमारी बॉडी में एनर्जी लेवल कम है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं माँ की कृपा हम पे कम हो रही है। लेकिन माँ है, माँ कभी अपने बच्चों को अधूरा नहीं छोड़ते। माता पिता का कार्य यही होता है कि वो जन्म से लेकर मृत्यु तक अपने संतान के साथ रहते हैं, चाहे वो अच्छे कर्म करें चाहे वो बुरे कर्म करें। चलिए, जब इतना बड़ा एक त्योहार की तरह ये त्योहार मनाया जा रहा है, शिव रात्रि, कहते हैं नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि शिव की रात्रि यानी कि दिन और रात वो शिव और माता पार्वती का ही है। तो इस दिन हम क्यों ना इस दिन ऐसा कुछ उपाय करें जिससे कि हमारे जीवन में अगर कोई परेशानी आ रही है तो वो दूर हो जाए। कहते हैं कि भोलेनाथ जब किसी पे खुश होते हैं और माता पार्वती, तो उसके उन पाप कितने भी हों, उनकी कृपा पाने से वो पाप भी खत्म हो जाते हैं। तो चलिए आज हम शिवरात्रि पे कुछ ऐसे उपाय करते हैं जिससे हमारे जीवन में अगर धन से संबंधित परेशानी आ रही है, या हम कर्जे में दब गए हैं, या हमारे को कुछ अपना पुण्य अर्जित करना है, या किसी तरह से हमारे घर में कोई परेशानी है, या अपनी आमदनी बढ़ानी है, संतान से संबंधित परेशानी है, तो हम ऐसे कुछ महा उपाय कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं कि हम ऐसे कौन से उपाय करें कि जिससे भोले बाबा और माता शक्ति की हमको कृपा प्राप्त हो। देखिए, इस दिन आप शिवरात्रि के दिन, शिव की रात्रि का दिन है, तो नेचुरल सी बात है वो दिन बहुत ही अद्भुत है। शिवरात्रि पर आप नंदी बैल को हरा चारा खिलाइए, क्योंकि नंदी भगवान शिव की सवारी है और नंदी भगवान शिव को बहुत प्रिय है, और जो नंदी की सेवा करते हैं समझ लीजिए उन्होंने भगवान शिव की सेवा करी। इस दिन आप नंदी को हरा चारा खिला सकते हैं। ऐसे आपके जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त होगी और इससे आपकी जो भी इच्छाएं होंगी वो पूरी होंगी। नंबर 2 पे, यदि आपके घर में कर्जे का बोझ बढ़ गया है और आपके घर में आर्थिक उन्नति भी नहीं हो रही है, या आपको घर में पैसे की तंगी आ गई है, तो इस दिन शिवरात्रि के दिन आप चांदी के लोटे में गंगा जल लें। कई बार ऐसा होता है कि आर्थिक तंगी जब होती है तो घर में चांदी तो 1 रुपया क्या, चांदी तो बहुत दूर की चीज़ है, 1 रुपया भी नहीं होता, कि हम सोचते हैं कि भगवान को क्या अर्पित करें। तो कोई बात नहीं, घर में कोई ना कोई स्त्री के पास चांदी का छल्ला हो या कुछ भी ऐसा हो, तो आप उसको किसी भी लोटे में डालकर आप वो जल चांदी के रूप में ही अर्पित किया जाएगा, हो जाएगा। तो समझ लीजिए वो चांदी का लोटा ही बन गया। अगर आप भगवान शिव को मिट्टी के बर्तन में भी चांदी का कोई भी छल्ला या कुछ भी ऐसी चीज डाल के अगर अर्पित करते हैं तो गंगा जल, तो वो चांदी के ही समान भगवान को अर्पित किया जाएगा। लेकिन मैं एक उपाय के तौर पे बता रही हूँ, अगर आपके लिए पॉसिबल है तो आप चांदी का लोटा ले सकते हैं, उसमें गंगा जल लेकर भगवान शिव को अभिषेक करें
ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए ओम पार्वती ही पतहे नमः नमः मंत्र का जाप करते हुए 108 बार जाप करना है ये। और ऐसा करने से आपका कर्ज का जो बोझ है वो कम हो जाएगा और इससे आपके जीवन की आर्थिक उन्नति भी आरंभ हो जाएगी। शिवरात्रि पर गरीबों को भोजन कराएं, इससे आपके घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होगी, क्योंकि कहते हैं जिस चीज का दान, अन्न का दान महादान होता है। आप जितना ही अन्न का दान करेंगे उस दिन आपके पितरों को भी आत्मा शांति मिलेगी और आपके जीवन में कभी भी अन्न की कमी नहीं होगी। एक और उपाय कर सकते हैं, पानी में काले तिल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें इस दिन और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए इससे क्या होगा, आपके मन को शांति मिलेगी। कई बार ऐसा होता है कि हमारा मन इतना डिस्टर्ब होता है तो मन का संपर्क हमेशा मस्तिष्क से होता है। जब हमारा मन विचलित होता है किसी चीज को लेके तो हमारा मस्तिष्क भी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है और जब डिस्टर्ब मन और मस्तिष्क हो जाता है तो आसपास की चीजें डिस्टर्ब होना लाजमी ही होता है। तो इनका बैलेंस बनाने के लिए हम ये महा उपाय कर सकते हैं। अगर किसी को डिप्रेशन की भी प्रॉब्लम्स हो रही है तो वो भी ये महा उपाय कर सकता है। शिवरात्रि पर आप और क्या उपाय कर सकते हैं। शिवरात्रि पर आप घर में पारद का शिवलिंग लेकर आइए और किसी ब्राह्मण के द्वारा उसे स्थापित कीजिए और प्रतिदिन उसकी पूजा कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके घर में आमदनी के स्रोत बढ़ने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आमदनी और पैसा, जब आमदनी बढ़ेगी तभी घर में पैसा आएगा। तो इसके लिए आप भगवान शिव की पारद रूप इसमें शिवलिंग स्थापित करके आप इनकी पूजा कर सकते हैं। शिवरात्रि पर भगवान शिव पर तिल और जौ चढ़ाएं, क्योंकि जो तिल चढ़ाने से क्या होता है, आपके पापों का नाश होगा और जौ चढ़ाने से आपके घर में सुख में वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि कई बार क्या होता है कि घर में कलेश होना, घर में लड़ाई झगड़ा होने की वजह से भी बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं, पूरी फैमिली डिस्टर्ब होती है। कई बार इतना झगड़ा इस लेवल तक का बढ़ जाता है कि पति पत्नी में तलाक की नौबत आ जाती है और रीजंस कुछ भी नहीं होते। कई बार हमारे ग्रह इतने प्रबल हो जाते हैं, हमारा स्वाभिमान, ये सब चीज़ें बहुत ही इंक्लूड हो जाती हैं, इसकी वजह से हमारे घर में सुख शांति खत्म हो जाती है। और आजकल तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ें हो चुकी हैं, क्योंकि मोबाइल नेटवर्किंग का टाइम है तो सब मोबाइल में बिजी रहते हैं, किसी के पास एक दूसरे के लिए घर में रह के भी टाइम नहीं होता है। तो अगर घर में इस तरह की सिचुएशन है, पहली बात तो मोबाइल को साइड में कीजिए, अपने परिवार में बैठ के टाइम देना शुरू कीजिए। लेकिन ये मोस्टली मेरे कहने से लोगों को पॉसिबिलिटी नहीं होती है। कुछ चीज़ें हम अपने परिवार के बारे में खुद सोचते हैं। अगर आपको संतान से संबंधित परेशानी हो रही है तो पति पत्नी दोनों दंपति मिलकर शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर देसी घी अर्पित करें। इससे उनके जीवन में अगर संतान संबंधी परेशानी हो रही है तो भगवान भोलेनाथ जरूर पूरी करेंगे। अगर आपके घर की आर्थिक स्थिति खराब हो, उसको मजबूत करने के लिए आप शिवरात्रि के दिन सुबह पंचामृत बनाइए और गन्ने का रस और भगवान शिव भोले भंडारी का अभिषेक कीजिए। कहते हैं इस दिन गन्ने के रस से या पंचामृत से भगवान भोलेनाथ को अगर अभिषेक किया जाता है तो भगवान भोलेनाथ खुश होते हैं। इसमें पंचामृत के अंदर दूध, दही, शहद, शक्कर और घी एक एक करके, ये कई बार क्या होता है कि हम लोग एक साथ मिला लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ का एक लॉजिक है। अगर हम किसी को सब चीज़ें एक साथ मिला के खिला देते हैं तो वो खाना खाने लायक नहीं होता। तो अगर आप भगवान को कोई चीज़ अर्पित कर रहे हैं तो आप चाहे छोटी छोटी एक डिब्बी बना लीजिए। मैं ये नहीं कहती कि बहुत बड़ी लेवल में आप चीज़ें लेके जाइए, क्योंकि भगवान हमेशा भाव के भूखे होते हैं। तो आप क्या कीजिए कि आप छोटी छोटी एक डिब्बी ले लीजिए, आजकल मार्केट में मिल जाती हैं। छोटी छोटी डिब्बी में आप वो सामान डाल के ले जा सकते हैं और उसे भगवान एक एक करके भगवान भोलेनाथ को अर्पित कीजिए। इससे आपके जीवन की आर्थिक स्थिति होगी वो बहुत मजबूत होनी शुरू हो जाएगी। अगर आपके घर, आप शिवरात्रि पर और क्या उपाय कर सकते हैं। शिवरात्रि पर आप आटे की गोलियां बनाइए और वो मछलियों को जिमाते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए। ऐसा करने से आपके घर में धन की प्राप्ति आरंभ हो जाएगी। दोस्तों, ये मैंने आपको कुछ ऐसे महा उपाय बताए हैं जो महाशिवरात्रि पर करने हैं। देखिए, इस दिन ये बहुत बड़ा दिन है, शिव की रात्रि। कहते हैं इस दिन भोले भंडारी बहुत खुश होते हैं।
देखिए, जितना पैसा हम व्यर्थ की चीज़ों में लगा रहे हैं, उससे बेटर है कि अगर हम भगवान की ऊपर करें, क्योंकि कई बार छोटे-छोटे उपाय हमारे जीवन में कारगर सिद्ध होते हैं। और जब भगवान हमारी की कृपा हम पे आरंभ होती है, तो कहीं न कहीं हमारे जीवन के लिए बहुत अच्छा होता है। मैं माता रानी भोले भंडारी से प्रार्थना करूँगी आप सभी के लिए। आप सभी को मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से महाशिवरात्रि की हार्दिक बधाई हो। दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय माता दी।